नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए फिर एक ऐसा मुद्दा जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे इस प्यारे देश से, और हम सब ने मिलकर जिस पर बोलना चाहिए, जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता है और ये समय की मांग है। ऐसे मुद्दे पर हम आपके सामने आज का ये मुद्दा लेकर आए हैं। जब बात देश की आती है तो सब कुछ भूलकर हमने आगे आना चाहिए, ये आज के विषय की जरूरत है। आज हम आपको पूछ रहे कि क्या देश की इस विपरीत परिस्थिति में कई सालों बाद देश, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 1200 साल की गुलामी में कई सालों बाद इतनी खराब स्थिति में देश आया है, तो ऐसे में लोगों ने एकत्र आने की आवश्यकता है। इस विषय पर हम आपको पूछ रहे कि क्या देशभक्त या राष्ट्रवादी ताकतों ने एकत्र आने की आवश्यकता है। अन्ना और बाबा एकत्र आए हैं। बिंदास बोल में हमने 4 महीने पहले विषय उठाया था और करोड़ों लोगों ने बाबा और अन्ना को एक आने के लिए बिंदास बोल के द्वारा मांग की थी। आज हम कह रहे कि केवल बाबा और अन्ना ही क्यों, देश की सारी राष्ट्रवादी ताकतें एक मंच पर क्यों नहीं आ सकती, उसके लिए कुछ करना जरूरी है। इसलिए आज का ये बिंदास बोल हम कर रहे हैं। आज का ये बिंदास बोल अन्ना हजारे और बाबा रामदेव भी देखे, ऐसा हमने आग्रह किया हुआ है और आज का कार्यक्रम को हम उन तक पहुंचाएंगे। साथ ही देश की तमाम राष्ट्रवादी संगठन जो नेशनल है, देश भर में फैले हुए, कुछ राज्यों में फैले हैं, कुछ विभागों में है, जिलों में है, कई भी है, लेकिन सब एक साथ हाथ मिलाएंगे तो देश का झंडा और ऊंचा होगा। इसलिए आज का ये विषय है, आपको हमेशा की तरह बोलना है। आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे हमारे साथ सनातन संस्था के प्रवक्ता अभय वर्धक जी। अभय जी, आपका स्वागत है। साथ में आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके कॉल भी लेंगे और आपकी बेखौफ प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। संकीर्ण दृष्टिकोण से उत्पन्न स्थिति के चलते आज देश में सत्ता की छीना झपटी, नागरिक समुदाय में राष्ट्र प्रेम की भावना का गिरता स्तर व भय और घृणा का माहौल है। ये हालात हर देशवासी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं और किस दिशा की ओर जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता का नारा आज हम भले ही बुलंद कर रहे हैं, मगर देश के अंदर राष्ट्रीय बढ़ने के बजाय लगातार घट रही है। देश के अंदर कई सारी राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं, मगर वो अलग अलग मुद्दे को लेकर भटकाव की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोग देश भर में अपने स्तर से मुहिम चला रहे हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार को लेकर हो या काले धन को लेकर हो या फिर नागरिक अधिकारों को लेकर हो। पर सवाल खड़ा होता है कि क्या इन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर ये सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कहीं न कहीं इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। पर अफसोस है कि देश की स्वतंत्रता के बाद हम सब राष्ट्रीय एकता के सबक को भूल बैठे हैं, जो कि हमारा पहला धर्म होना चाहिए था। आज राष्ट्रीयता के नाम पर न जाने कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, मगर कभी कभी स्वार्थ में ये संस्थाएं अपनी ताकत को खोती जा रही हैं। यही कारण है कि देश का विशाल नागरिक समुदाय अलग अलग बटा हुआ है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में अंग्रेजों ने अपने राज्यकाल में फूट डालो राज करो की नीति से राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाले लोगों को आपस में लड़ाया। लगता है हम सब देश के स्वतंत्र होने के बाद भी अपने इतिहास से सबक नहीं सीख पा रहे। राष्ट्रीय एकता के अभाव में हमारा देश उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा जितनी प्रगति की उम्मीद की जा रही है। राष्ट्रीय सोच रखने वाली संस्थाएं जिनकी सोच एक है, लक्ष्य एक है, फिर भी आज जनमत को नहीं जोड़ पा रही। हमारी भलाई एक होने में है, ना कि अलग अलग होने में। अपार जनसमूह की शक्ति को किसी एक धारा में लगा दिया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। अगर राष्ट्रीय एकता हो तो समाज टुकड़ों में नहीं बंट पाएगा और सरकार को भी राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाले लोगों के आगे झुकना पड़ेगा। राष्ट्रीय संस्थाओं के आपसी मनमुटाव के चलते आज देश में कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है। अगर कोई कदम आगे बढ़ाता है तो सरकार खुद दमनकारी नीति के तहत दबाने का प्रयास कर रही है। भारत के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। राष्ट्रीय एकता जब हमारे लिए लक्ष्य न होकर हमारा धर्म हो जाएगा, यानी हमारी आदत बन जाएगा, तभी हमारा देश गर्व से सर उठाकर जी सकेगा। तो सब साथ मिलकर आगे बढ़ो। यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। ये मुद्दा है, मैं हमेशा कहता हूं, अब मैं फेसबुक पे भी कहता हूं, सोशल नेटवर्किंग पे भी ये प्रतिक्रिया देता हूं कि देश को तोड़ने वाली, समाज में भय और विश्व में अशांति फैलाने वाली शक्तियां एकत्रित हो रही है, एकत्रित आकर योजना बना रही है, उसको क्रियान्वित भी कर रही है और जरूरत पड़ने पर जान भी दे रही है। लेकिन देश को बचाने वाले ना एक साथ आ रहे, ना एकत्रित योजना बना रहे, जान देना तो दूर की बात है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो फोन उठाइए और कॉल करिए बिंदास बोल में और अपनी बेखौफ प्रतिक्रिया दीजिए। आप किसी संस्था से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, ये मैटर नहीं है। आप देश से जुड़े हैं, ये मैटर है। हम कॉलर मिलेंगे, लेकिन पहले अभय जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। अभय जी। सुदर्शन वाहिनी ने आज जो यह मुद्दा उठाया है तो उसके लिए मैं सबसे पहले उसका अभिनंदन करता हूं,
क्योंकि आज देश भर में सैकड़ों चैनल्स रहेंगे, लेकिन कोई भी वाहिनी यह मुद्दा नहीं उठा रही है। और सुदर्शन वाहिनी का जो राष्ट्र प्रेम है, इसी मुद्दे से हमें सामने आता है कि किस प्रकार का सुदर्शन वाहिनी का ध्येय है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरे पास आपके धन्यवाद व्यक्त करने के लिए शब्द ही बहुत कम है। अभी मैं आपके सामने एक बात करूंगा कि जैसे जो बात आपने भी कही थी कि देश की स्थिति क्या है। देश की मतलब पूरे देश में आग लग गई है, अराजक मतलब फैला हुआ है। इस समय अगर हम संगठित नहीं होंगे तो कभी होंगे। आज संगठित होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। हर एक संगठन को अपना अपना, उनके भी नेता रहेंगे। बिल्कुल, हम जैसा कि आप जानते हैं, बिंदास बोल में हम स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय की दिशा में बात करते हैं। अभी हम स्थिति की बात करेंगे कि हम कैसे फैले हुए हैं, कैसे बिखरे हुए हैं, इस विषय पर जाएंगे। फिर उसके कारण खोजेंगे, उसके बाद परिणाम और उपाय की दिशा में। इसलिए आप उपाय की बात अभी नहीं करते। कॉलर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया देते हैं। नमस्कार। रामदेव और अन्ना हजारे जी से मेरा गुजारिश है कि वो हमें हर एक देशवासियों को 2 दिन और 10 घंटे का आमरण अनशन करने का कला सिखाए, हमें सिखाए देश के लिए जान देने का वादा करके किस तरह से मन छोड़ के भागा जाए, ताकि चंदा बटोरने का सिलसिला चलता रहे। हम कहेंगे कि आप फेसबुक, ट्विटर और कूट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। साथ साथ में आप sudarshan.tv.com इस साइट पर चैनल देखते हुए अभी इस चैनल को अपने फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर कर सकते हैं। पूरा चैनल 24 घंटे आप देखते देखते उस पर चैट भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ अपने विचारों को शेयर भी कर सकते हैं। हम अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, आज की अगर हम स्थिति को देखें तो जैसे बाबा रामदेव ने अकेले ने आंदोलन किया, आंदोलन बहुत बड़ा किया। स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा आंदोलन किसी एक संस्था ने नहीं किया, ये सच है। लेकिन फिर भी ऐसे आंदोलन को कुचलना सरकार के लिए इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जुड़ा था एक व्यक्ति से, एक संस्था से। एक व्यक्ति पे ही सेनापति के अटैक कर दिया तो सारी सेना इधर उधर भागने के लिए मजबूर हो गई। अन्ना का भी यही हुआ और इन दोनों में आपस में ईगो को टकराकर या कुछ लोगों को, अग्निवेश जैसे लोगों को बीच में डालकर सरकार ने अन्ना और बाबा को एक आने नहीं दिया। लेकिन दोनों ने अब सरकार की मानसिकता या सरकार का विचार देखकर एकत्र आए हैं, एक साथ आए हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है और भी कई लोग हैं, उन्होंने एकत्र आना चाहिए। क्या ये बिखरी हुई स्थिति कैसी है? मतलब जो आप देख रहे हैं वही आपने कहा है कि आज बिखरे हुए लोग हैं। महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है कि उस समय भी भीम, नकुल, सहदेव, धर्म सब इकट्ठा लड़े, वो अकेले अकेले नहीं लड़े। महाभारत से तो हमें यही सीखना है कि अगर राष्ट्र की स्थिति ठीक नहीं है तो अपने अपने संगठन का कुछ भी अहंकार हो बाजू में रखकर हमें एकत्रित आना होगा। अपने कुछ सामायिक मुद्दों को लेकर राष्ट्र की भावना में एकत्रित लड़ना ही होगा, तो ही हम यश प्राप्त कर पाएंगे। इस देश को भ्रष्टाचार से, अराजक से मुक्त कर पाएंगे, स्वतंत्र कर पाएंगे। बिल्कुल। एक कॉलर में हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। साथ साथ में आप भी हमें SMS और सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। फेसबुक पर प्रतिक्रिया भेजी है प्रद्युम्न पांडे पटना से। प्रतिक्रिया भेजते हैं कि देश भर में आज 1 लाख से ज्यादा संगठन है जो वेबसाइट चलाते हैं। मतलब ऐसे संगठन जो कि इंटरनेट पर रजिस्टर है, खुद की वेबसाइट है, ऐसे 1 लाख संगठन है। तो जो लोग अपने गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं, ऐसी संख्या को अगर हम कहें तो बहुत बड़ी संख्या में ये संगठन हो सकते हैं। साथ साथ में देश भर में जिनको राष्ट्रीय संगठन कहा जाए, जिनका 4-5 राज्यों से ज्यादा प्रभाव है, सदस्यता है, ऐसे संगठनों की संख्या भी 2 दर्जन से ज्यादा जाती है। 2 दर्जन से ज्यादा के ये संगठनों को के बाद अगर हम बात करें प्रादेशिक या राज्य निहाय जो संगठन है तो ये संख्या भी 100 से ऊपर जाती है। ये प्रद्युम्न पांडे बड़ा डिटेल में फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं इस बात को कि लोग इस शक्ति को समझे कि इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग अगर संगठित तरीके से किया जाए तो बनने वाली मुट्ठी कितनी ताकतवर बनेगी और उसके द्वारा किया गया प्रहार कितना निर्णायक होगा। धन्यवाद प्रद्युम्न पांडे जी, बड़े अच्छे आंकड़ों के साथ इन्होंने ये अपनी बात को कहा है। आप भी फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग की अन्य साइट है और SMS के द्वारा हम तक अपनी बात को रख सकते हैं। हमें कॉलर के पास चलते हैं। हाँ सर, मैं ये भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाह रहा था। तो हिंदुस्तान में जितना भी भ्रष्टाचार है, बहुत सारे अन्ना हजारे को तैयार होना पड़ेगा। बहुत सारे अन्ना हजारे को तैयार होना पड़ेगा और बहुत सारे अन्ना हजारे
व्यक्ति के तौर पर तैयार न होकर विचार के तौर पर तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आज भी कई अन्ना हजारे गांव-गांव में काम करते हैं। यही इस देश की ताकत है। एक अन्ना आगे आए हैं, उनको जन समर्थन मिला है, और ऐसे अन्नाओं को खोजकर, क्योंकि वो खुद होकर आगे आना नहीं चाहते। अन्ना हजारे तो सालों से बैठे हुए थे, लेकिन नेशनल लेवल पर वो खुद ने आए, कुछ शक्तियों को लगा कि इनको आगे किया जाए, इनके साथ अगर लोगों को लाया जाए तो काम बन सकता है। तो ऐसे इमेज का उपयोग करके आप भी अपने क्षेत्र के अच्छे लोगों को आगे लाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद अपने नाम के लिए आगे नहीं आएंगे, श्रेय के लिए आगे नहीं आएंगे, क्रेडिट के लिए आगे नहीं आएंगे, इसलिए इनको आगे लाना होगा। और एक कॉलर के पास चलते हैं। स्वाति बोल रही हूँ मुंबई से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि रामदेव बाबा और श्री ले लीजिए या अन्ना हजारे, ये सभी अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। इनको कहीं भी भारतवर्ष की या अपने देश के लिए वो प्रतिक्रिया नहीं है जो होनी चाहिए। हर कोई, अभी आपने बात की कि मुट्ठी बंद होगी तो भी काम हो पाएगा। ये सभी अपनी एक एक उंगली उठा के सिर्फ देश को नचा रहे हैं। तो आपके इसमें क्या सुझाव होंगे उन संस्थाओं के लिए जो एकत्रित होकर इस पर कार्य करेंगे और हमें एक सही अंजाम हासिल होगा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए? और ये जो क्रांति लेकर चल रहे हैं सभी अलग अलग संस्थाएं, इनको हम कैसे एकत्रित करके एक अच्छा जुट बना के इसमें हम एक पूर्ण भारतवर्ष को उज्जवल करेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। यही बात है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये स्वार्थ के तौर पर ये आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन जब आप एक व्यक्ति केंद्रित शक्ति के तौर पर चलते हैं तो उसके ऊपर उंगली उठना स्वाभाविक है। बाबा रामदेव इस चीज को समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अन्ना के साथ हाथ मिलाया है। सुब्रमण्यम स्वामी अच्छा काम कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा उन्होंने इसी व्यवस्था के आधार पर सरकार पर प्रहार करके सरकार के कई मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया। एक व्यक्ति भी अगर तय करे तो इन्हीं कानूनों के आधार पर क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुब्रमण्यम स्वामी है। ऐसे कई सुब्रमण्यम स्वामी आपको आपके जिलों में, आपके शहरों में खड़े करने होंगे, और इन सबको अगर संगठित होकर एक साथ काम करने का मौका मिल जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो निश्चित तौर पर यह हथौड़ा और निर्णायक साबित होगा। अभय जी, अभी हम कारण की दिशा में जाएंगे। कारणों पर अगर हम नजर डालते हैं तो आपके हिसाब से क्या कारण है कि लोग एकत्र नहीं आ पा रहे हैं? इसका कारण एक महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कि हर एक संगठन अपना अपना संगठन बढ़ाने में प्रयास करता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा व्यस्त होता है। हम सब मिलकर इकट्ठा रहकर प्रयास करेंगे, इसमें थोड़े से प्रयास में हम लोग कम पड़ जाते हैं। वैसे तो उस संगठन का उद्देश्य ध्येय बहुत ही अच्छा रहता है, उसी कारण वो प्रयास करता है। लेकिन हमने सनातन संस्था और मैं पिछले 2.5 महीने से इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में हम कलकत्ता गए, उड़ीसा गए। कारणों पर तो कारण प्रमुख क्या लगते हैं आपको कि जिस कारणों से ऐसे संगठन एकत्र नहीं आते? इसका कारण मूलतः यही रहता है कि अपना संगठन बढ़ाना, अपने संगठन का उद्देश्य बढ़ा, उसके लिए कार्य करना हेतु सीमित रहता है। पूरे राष्ट्र के बारे में ये कहा जाए कि साध्य जरूरी ना होकर साधन जरूरी हो जाता है। साध्य है कि देश मजबूत होना चाहिए, साध्य है कि समाज संगठित होना चाहिए, साध्य है कि देश से बुराइयों को नष्ट करना चाहिए, लेकिन इस साध्य को पूरा करने के लिए जो साधन अर्थात संगठन चाहिए, वो खड़ा करने के बाद साध्य दूसरी प्रायोरिटी बन जाता है और साधन पहली प्रायोरिटी बन जाता है। अपना संगठन वो मजबूत होना चाहिए, स्वयंपूर्ण होना चाहिए, उसका कार्यालय होना चाहिए, उसकी सदस्यता होनी चाहिए, वो ताकतवर होना चाहिए, इसमें ज्यादा शक्ति लगती है। और उस संगठन के द्वारा राष्ट्र का जो साधन का साध्य के लिए उपयोग होना चाहिए वो नहीं होता है। ये भी एक प्रमुख कारण है, ऐसा नहीं आपको लगता है? नहीं, यही कारण प्रमुख होता है। और दूसरी जो संगठन की भावना होनी चाहिए कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। आप देखने के लिए जाएंगे तो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो कूली काम करते हैं उनका भी बहुत अच्छा संगठन होता है, लेकिन हम हिंदुत्ववादी संगठनों का संगठन बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है। अगर आप मंदिरों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जब सरकार ने मंदिर कानून लाने का प्रयास किया, मंदिरों का सरकारीकरण, तो हमने देखा कोई भी मंदिर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। फिर हमने हिंदू जन जागृति समिति करके वहां की एक संस्था है, उन्होंने सभी मंदिरों को इकट्ठा किया और मंदिर महासंघ बनाया। तो सरकार ने उसके बाद उसका सुना। मतलब ये जो अगर संगठित होंगे तो उसका निश्चित तौर पर परिणाम होगा। एक कॉलर अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको मौका देते हैं, क्या कहते हैं? बोलिए। बहुत ही आवश्यक है कि सभी राष्ट्रवादी संस्थाएं एक साथ मिलकर काम करें, तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। आज देश में स्थिति ये है कि जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, सांप्रदायिक हैं, जातिवादी हैं, जिनकी आस्थाएं देश से बाहर हैं, वो अपने साथियों से ढोल पीट कर अपने को राष्ट्रवादी, सेकुलर और लोकतांत्रिक कहते हैं, और जो असल में राष्ट्रवादी हैं उन्हें वो अपने 50 सालों से
और धन से संप्रदाय सिद्ध करते हैं। देश में कुछ लोग तो प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले या गंगा जी का तट हो या जमुना का बंशीवट हो। दूसरे शब्दों में ये लोग भारत भूमि को केवल जन्म भूमि ही नहीं मानते, वे पुण्य भूमि भी मानते हैं। अपने अग्नि 5 की सफल परीक्षा पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। अंकलेश्वर गुजरात में तेल के कुएं मिलने पर अपने को गौरवान्वित मानते हैं। यही लोग असल में राष्ट्रवादी हैं। इसके विपरीत देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके आस्थाएं देश से बाहर हैं, पर आज स्थिति ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर विभाजित करवाया, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बातें करते हैं। केरल में उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं जिसने देश के विभाजन करवाया, इतना खून खराबा करवाया, ये नारे लगाए कि हज के दिया पाकिस्तान बैठ के लेंगे हिंदुस्तान। उसी मुस्लिम लीग के साथ केरल में सरकार बनाते हैं। केंद्र सरकार में भी मुस्लिम लीग के संसद को मंत्री पद देते हैं। देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बनाते हैं। बहुत अच्छी सजेशन आपने दी है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप भी इस तरीके की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी।